काले घने मेरे बाल, इन 3 डॉक्टर्स ने किया कमाल। हाय गाइस, मैं रेक्सा, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। टाइटल देख के आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। आई स्वेयर टू गॉड गाइस, मैं इतना ज्यादा नर्वस हूँ। सुबह के अभी ऑलमोस्ट 5 बज रहे हैं। वी आर हेडिंग टू सूरत फॉर दिस सर्जरी। माय गॉड, मेरी लाइफ का फर्स्ट मेडिकल प्रोसीजर है। शिट यू नॉट, आई स्टिल कैन प्रोसेस इट। ये हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी जो है मैं 6 महीने से करने का सोच रहा था, वो मौका ही नहीं आ रहा था। गणपति आ गया बीच में, फिर नवरात्रि आ गई, देखते देखते दिवाली आ गई, दिवाली के बाद 1-2 इवेंट्स हो गए, हॉलीडेज आ गए। बट फाइनली मैंने सोचा ये साल खत्म होने से पहले आई वांट टू गेट डन विद दिस। आप लोग सोच रहे भी होंगे कि रेक्स को क्या जरूरत पड़ गई ये करने की। पर एक कहावत आप लोग ने जरूर सुनी होगी, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के अलग। मेरा भी कुछ ऐसे ही हाल हो गया है, मेरे इन बालों का भी कुछ ऐसे ही हाल हो गया है। मैं एक खुली किताब हूँ, आप लोग को मेरे बारे में धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। इस महापुरुष को सॉरी देखा ही होगा मेरे ब्लॉग्स में। हेलो, व्हाट्स अप, I'm so excited. है ना, यू आर एक्साइटेड। ही इज सच अ bitch, I swear to God। ये हंस रहा है जब से इसको मालूम पड़ रहा है मेरा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी है। अगर तू हंसा तन्मय, मैं तेरे को बहुत मारने वाला हूँ। तू बस हंस ना वहाँ पे। I'm there for support. या इनका सपोर्ट देखिए मजाक बना दिया है इसने बिराई का। 6 बजे की ट्रेन है, डिड यू रियलाइज? The number 6। और ट्रेन का भी अभी कुछ पता नहीं उन्होंने कौन सी टिकट भेजी है। It's वंदे भारत। हाँ, आप लोग ना जुड़े रहिए, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैसे जैसे जो हो रहा है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो आपको धीरे धीरे मेरे साथ ही सब पता चल जाएगा। ये पूरा एक्सपीरियंस आप लोग के लिए भी वैसे ही होगा जैसे मेरे साथ हो रहा है। जुड़े रहिए। तो हंसा तन्नू, I'm gonna kill you, I'm telling you. Excited. Support you, yeah, I'll see. मास्क पहनेगा तो सर्जरी के टाइम। देखिए, मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मैंने एक टीका भी लगाया। मैंने कहा हे माता रानी मेरी रक्षा करना। मुझे बहुत डर लग रहा है यार, इतना ज़्यादा इंटेंस मेडिकल प्रोसीजर तो मेरा पहले ही होगा। उश, तो ये देखिए, आई एम रियली एक्साइटेड टू गो इन दिस वंदे भारत। मैं कभी ये ट्रेन से ट्रैवल नहीं किया है। तुमने किया तक मैं? No, never. नहीं ना, पर अच्छा लग रहा है। एकदम ऑरेंज कलर की ट्रेन है। वंदे भारत it is. हाँ। Orange बगला। भाई आपका नाम क्या है? सूरज पाटिल। सूरज पाटिल जी मिल गए। और हम लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा आ गए। हमारी सीट कौन सी? C17. C17 है। और हम लोग कहाँ पे, कौन से? C10 C10 के इधर है। तो अभी ये हमें आगे छोड़ देंगे। हम लोग बहुत आगे चल के आ गए। आज तन्मय ने ना चश्मा नहीं पहना था, उसको पता नहीं चल रहा था। और मुझे कुछ समझ नहीं आता ये डब्बा होगा, मेरे को नहीं समझता है भाई। मैं बहुत अनपढ़ हूँ ये चीज़ में, पढ़ा लिखा अनपढ़ हुआ। I swear to God। मजा आ रहा है यार सच्ची में। ये हम लोग कितना क्या लेंगे ना आगे। हम लोग कितना चल के आ गए। Oh my God। हमने बहुत चला। Dude, हम बहुत चल के आ गया है। ट्रेन में चल रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट वंदे भारत एक्सपीरियंस है। तो वॉशरूम कितना कूल है। Oh my God, I like this। Wow। Emirates. मेरा And it's nice, ना? Spacious. क्लीन है, देखिए मेरे को आपको कमोड दिखा। तब मैं रुक जा, तुझे प्यास लगी है? Why is it so hot inside? Damn, I thought हम लोग को individual seat मिलेगी, but never mind. I think we'll have to share it with somebody here. My ass, what? You need a nice girl to sit next to you. Ew, what is that? What is that? that creature? मेरा सीट है या किसका है? मैं तो बैठ It's गया। yours. लिखा है उसमें टिकट में। 5 window. Another disaster by the one and only तमन्ना। तन्मय इतना अच्छा, पर एक्चुअली हमारी गलती नहीं, वो बंदे की गलती हाँ, है। he dropped पाटिल us. बंदे की गलती है। उससे हमें वहाँ पे ड्रॉप किया। हम लोग दूसरे कंपार्टमेंट में, जो इंसान बैठा है हम लोग उनको बोल रहे उठो हमारा सीट है। एंड टर्न्स आउट कि ये हमारा सीट ही नहीं था। सो सॉरी। मैम क्या किस्मत है गाइस। ये देखिए हमारा विंडो सीट, देखिए हमारा, वाह। This is the window. ये देखिए यहाँ चार्जिंग है। सॉकेट, देखो यहाँ है। यहाँ ये देखिए ये चार्जिंग, ये यहाँ पे है। ओके। सो आप लोगों को इस ट्रेन की अमेनिटीज़ के बारे में बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आर्म रेस्टर है, यहाँ पे आप अपना आर्म रेस्ट कर सकते हैं। सफ़र अनोखा होगा और ये मज़ेदार व्यू का आनंद आप लेंगे। और यहाँ पे है आपका यहाँ पे है आपका लैपटॉप रखने का, खाना पीना खाने का, ये भी काम कर सकते हैं यहाँ पे आप। अभी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मैं एक बार सूरत पहुँच जाऊँगा ना, मैं आपको सब बताऊँगा क्यों मैं इस प्रोसीजर को अप्रोच कर रहा हूँ। ये ट्रेन शार्प 6 AM को यहाँ से निकली है और मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं सोया नहीं, मुझे सोने दो। सुबह का अलार्म सुन रहे हम लोग, मुर्गा भाग दे रहा। नूडल्स है ना, मैं बहुत ही चाव से खाता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये घर में भी मैं पकाता हूँ। और मुझे वॉशरूम भी जाने का मन कर रहा है, पर मुझे डर लग रहा है कि ये ख़त्म कर देगा। इसू छे
हम लोग सूरत अभी जस्ट पहुंच गए हैं। अभी ना मुझे कैब भी लेनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है ना। मेरे पास स्कार्फ है बट कैब की जरूरत पड़ेगी मुझे। नहीं हाँ है ना? मालूम पड़ जाएगा तू टकला है तो। अय्या, ये देखो कैसे बोल रहा है गाइस मुझे। मैं क्लिनिक पहुंच गया। हम लोग ना होटल में भी चेक इन नहीं कर पाए। यहाँ पे कोई सीएम का कॉन्वॉय आ गया था, बहुत ज्यादा हश रश हो गई थी, हम लोग काफी ज्यादा लेट हो गए, तो होटल में तो चेक इन रह गया। यहाँ पे क्लिनिक वालों ने सजेस्ट किया कि आप डायरेक्ट क्लिनिक में आ जाओ। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा हॉल्ट करने के लिए एरिया है। थोड़ी देर में हम डॉक्टर से मुलाकात करेंगे। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि रेक्स देखो क्या जरूरत थी ट्रांसप्लांट करने की, तो ये सारे फोटोज अटैच कर दूंगा। मेरे बाल बहुत ज्यादा घने थे, 2 साल से लोगों की नजर लग गई, स्ट्रेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, काला जादू, ये सब चीजों से मेरे बालों की बुच लग गई। I swear to God. Superb, very nice. So donor is excellent. So no need to I think worry about it. Only the From front this- portion. Only the front one. Now That's a little bald here. yeah. Crown is a little conservative. Yeah. Little अभी हम स्टूडियो में जा रहे हैं। यहाँ पे हमारा क्या होगा? हेयरलाइन मार्किंग। Oh my God, ये लोग मेरा हेयरलाइन मार्किंग करेंगे। वहाँ पे मेरे स्कैल्प की पूरी चेकिंग की डॉक्टर ने। ये है मेरी सच्चाई। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है बट नेवर माइंड। ये देखिए, तो मेरी हेयरलाइन है जो काफ़ी ज़्यादा रिसीड हो रही थी। ये देखिए, इस साइड भी ऐसा हाल है और ये साइड भी ऐसा ही हाल है। मेरे को बॉल्ड करने वाले क्लास में आप लोग मुझे देख लीजिए इस लुक में, फिर पता नहीं हम 6 महीने बाद मिलेंगे। ये देखिए, ये मेरा लुक। माय गॉड, मेरे को क्या पहना ये टी शर्ट नहीं पहनना पड़ेगा? नहीं व्हाट आर यू वेयरिंग यार? सो दिखा तो दूं मैं ब्लॉग में। ये देखिए, ये मैं रोब पहन रहा हूँ, तो नीचे पैंट तो चलेगा ना? Looks like you're gonna cook मच्छी now. Oh my God, It's an apron. ओ गॉड, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मेरी उम्र 10 साल कम हो जाए इससे। एक हेयरलाइन आपके फेस कट के हिसाब से श्योर। कर अच्छा देते हैं, फिर आप एक बार देखोगे ओके। ओ माय गॉड। आमिर खान का हाँ। रिसेंटली कुछ वीडियोस में मैंने खुद ने नोटिस किया है कि जो पहले ट्रांसप्लांट किया था उसमें अच्छा दिख रहा था, बट सेकंड सेशन में उन लोगों ने उस हेयरलाइन को काफी नीचे लिया है, तो अच्छा, उसकी अच्छा। वजह से वो काफी अननेचुरल दिख रहा है। बट ये प्रॉपर अभी ग्रो होंगे ना आगे से? मुझे ऐसा लग रहा था ना, मेरे हमेशा साइड से ज़्यादा ग्रो होते थे और यहाँ से ग्रो होते ही नहीं थे। ये देखिए, कुछ ये होता है ना, क्योंकि ये हेयर बालनेस के पैटर्न में होते हैं। तो हम यहाँ पे जो इम्प्लांट करेंगे वो न्यू हेयर इम्प्लांट करने वाले हैं, ठीक है? जो आपके परमानेंट डोनर एरिया से होगा, तो उसका ग्रोथ थिकनेस जो है सेम टू सेम एज वैसे आएगा जैसे मेरे पीछे का। पीछे का। I mean, I'm trusting you with this process. आप लोग वंडर कर रहे होंगे मुझे हेयर फ्री हेयर ग्रो के बारे में पता कैसे चला। सो मेरे एक इन्फ्लुएंसर फ्रेंड है, उनके ही टीम मेंबर का हेयरलाइन मुझे बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा और मैंने उनसे पूछा आपका मतलब हेयरलाइन इतना अच्छा कैसा, आपका हेयर केयर क्या है? द मोमेंट ही सेड कि ये मेरे ओरिजिनल हेयर है। मेरा व्हाट? मतलब ओरिजिनली हेयर है बट ये मैंने ट्रांसप्लांट कराया है। सो आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, एंड आई वॉज लुकिंग अप इन द इंटरनेट। में बहुत रिसर्च कर रहा था ट्रांसप्लांट के ऊपर, एंड मेरे सामने जब मुझे रिजल्ट दिखा, ऑब्वियसली हम सब आंखें देखी चीज़ों पे विश्वास करते, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील हुआ था इस कंपनी को रीच आउट करने के लिए। वीडियो में जब आप लोग मुझे देखते थे, ऑब्वियसली मेरे बाल थोड़े कर्ली है, तो समाउ मैं आप लोगों को मैनिपुलेट कर पाता था। मैं आगे की तरफ बाल को सेट करता था कि मेरी हेयरलाइन दिखे नहीं, but now you know how intense it is, and it was really coming in the way of my confidence. Considering I'm somebody who has to be in front of the camera, I keep meeting a lot of people. I was really feeling unconfident in myself. I'm telling you, मैं बारिश में भीगता नहीं था इस वजह से, और मैं काफ़ी ऐसे क्लोजअप शॉट्स नहीं लेता था। कभी मैं किसी फ़ैन के साथ पिक्चर्स ले रहा हूँ तो मुझे बार बार देखना पड़ता था कि हाय मेरी हेयरलाइन कैसे दिख रही है। एवरी टाइम आई वुड सेट माई हेयर बिफोर क्लिकिंग पिक्चर। मुझे ऐसा लगा कि अब इस सभी चीज़ का एक फाइनल सोल्यूशन चाहिए, एंड what better than hair free and hair grow, and that is how I reached out to Dr. Pankaj, Dr. Chintan and Dr. Jinkle. They are here. जीवन की रेखा, हम बोलते हैं ना कि लाइफ लाइन हम गॉड के हाथ में सौंपते हैं। आज ही मेरी हेयरलाइन मैं इन तीनों डॉक्टर के हाथ में सौंप रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सर्जरी के बाद मैं ये बोल पाऊंगा, काले घने मेरे बाल, इन 3 डॉक्टर्स ने किया कमाल। होपफुली, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड, और मुझे अभी थोड़ा नर्वस नहीं फील हो रहा है। आई एम रेडी फॉर इट। लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। नहीं नहीं, कभी नहीं। मैंने तो ये लगाया, मैंने आंवला बहुत खाया था, और फिर कड़ी पत्ते का तेल वो सब बनाते हैं ना, मैंने वो सब भी बहुत किया, पर कुछ उपाय नहीं मिला। और पीआरपी भी लोगों ने सजेस्ट किया, बट मुझे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये भगवान, उस दिन भी ना मुझे ब्लड टेस्ट करना पड़ा था इसके पहले भी। हे माता रानी, उसके पहले भी मैंने ब्लड टेस्ट किया था यहाँ पे आने से पहले, और हो गया, शुगर कम हो गया था। कम हो गया।
पर वो कभी हुआ था मालूम 2 साल पहले। मेजर सर्जरी कोई हुई अभी तक? नहीं अभी तक नहीं। एलर्जी है किसी चीज़ की, खाने पीने की? चीज़ की नहीं है। स्मोकिंग हैबिट? स्मोकिंग नहीं, मुझे स्मोक नहीं पसंद। ड्रिंकिंग हैबिट? अल्कोहल? अल्कोहल करना पड़ता है क्योंकि सेहत के लिए अच्छा होता है। स्मोकिंग तो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद और ये सब चीज़ें मुझे नहीं पसंद, ड्रग्स मुझे नहीं पसंद। ओके। Salman is such a bastard. He's laughing at me holding the camera. Such a bastard you are. भैया मुझे भी देखने दो ना, मैं ऐसे टर्न करो ना मेरे को मिरर में। ये पर मैं इतना बुरा नहीं हूँ। देखिए गाइस, ये मेडिसिन लेनी पड़ रही है सर्जरी के पहले। इसका क्या कारण है? थोड़ा लूजिंग कंट्रोल हो और एंग्जाइटी और ये सब होने के हो रहा है। सर्जरी के पहले मेडिसिन खाया, बीपी चेक हो रहा है और ये सब मार्किंग भी लगा है। इससे पता चलेगा कि वो जो नमनेस वाला मेरे बॉडी में इफेक्ट कर रहा है, कोई रिएक्शन दे रहा है या नहीं। बहुत सारा कंसिडरेशन होता है सर्जरी के पहले। मुझे बहुत अच्छी हो रही है मेरे स्कैल्प में, बट इट्स अ वेरी लिबरेटिंग फीलिंग, यू नो। ये जो बाल काट दिया है ना मैंने, और मुझे करना ही था। मुझे ऑप्शन दिया था उन्होंने कि आप बाल रख सकते हो, However, मैंने बोला no, I want to get done with it. Guys, मैं आ गया अभी ऑपरेशन थिएटर में और अब मुझे यहाँ पे अपने आप को पार्क करना है। और ये देखिए, ये सब सर्जरी करने के लिए रेडी है। ये सारे इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पे और अब मुझे सुई लगने वाली है। Oh God, I'm super nervous. कैसे बैठूँ? आगे की तरफ मुँह करके लेट जाओ। हे भगवान। थोड़ा और पीछे जाइए, अभी हल्का सा पीछे तरफ। हाँ, मैंने इंजेक्शन दे दिया है। मेरा तो दिमाग मुझे लग ही नहीं रहा कि है, मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा है हेड में। Yeah, I can't feel anything right now. I could bear the pain. I was seeing at the end result, and it kind of gave me strength to deal with it. Yeah, it wasn't really like a healthy experience, but one can get through. मैं पिज़्ज़ा ब्रेक के लाया हूँ। ये देखिए, हम लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा डिज़ी फील कर रहा हूँ। अब आई डोंट नो, मेरा नाम हेड ऐसा हैवी लग रहा है, लाइक ऑब्वियसली नम है, ऐसा पता चल रहा है। जैसे आप डेंटिस्ट के यहाँ जाते हो, एक सुई लेते हो, उसके बाद आपका ऐसे लिप्स सब पर पूरा गम एकदम ये हो जाता है नम, वैसे ही फीलिंग आ रही है। मेरा ऑपरेशन 6 घंटे का था, बट ऑनेस्टली इट फेल्ट लाइक 6 days, बट समहाउ आई सर्वाइव्ड। ज़्यादा फुटेज को मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि काफ़ी ग्राफिक कंटेंट है। ये छोटे छोटे रूट्स है, रूट्स के साथ बालों को प्लग किया जाता है और इसी रूट्स को वापस प्लांट किया जाता है। सर्जरी कंप्लीट हो गई थी, अब ये मलम पट्टी। मेरा अभी जस्ट सर्जरी हो गया है पूरा और ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे इन्होंने बैंडेड लगाया। मैं एक थोड़ा सा फोटोशूट कर लेता हूँ, तो मैं इससे थोड़ा मेकअप कर रहा हूँ अभी। वैसे सर्जरी के टाइम तो समझ नहीं आ रहा था, तो मिरर में देख के मुझे सब डरावना लग रहा है ये। ओके, रोलिंग। ये है मेरा फाइनल लुक आफ्टर द सर्जरी। मुझे फिर भी काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है। हमने कुछ 2:30 को स्टार्ट किया था ये पूरा प्रोसीजर। आई थिंक इन 5 hours हमारा कंप्लीट हो गया है, 5 to 6 hours। देयर इज नो ब्यूटी विदाउट पेन, आई बिलीव। नीडल्स का टाइम पे मुझे थोड़ा सा पेन फील हुआ, उसके बाद तो सारा चीज़ नम था। तब बस ऐसा लग रहा था कि हम वेजिटेबल में कुछ पियर्स करते, जैसे आप पपाया में कुछ पियर्स करो, वाटरमेलन में कुछ पियर्स करो, सेम ऐसी फीलिंग आ रही थी मुझे। जब मैंने वॉक इन किया था, मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था मेरी हेयर लाइन को लेके, तो मैं कुछ हद से ज़्यादा आगे लेने की बात कर रहा था, बट नाउ आई कैन सी दैट इट्स लुकिंग डिसेंट। एंड ऑब्वियसली जब हेयर ग्रोथ आ जाएगी तो बहुत ज़्यादा नेचुरल लगेगा। अब श्योर आप लोगों में से काफ़ी लोगों को रिसीडिंग हेयर लाइन का प्रॉब्लम है, तो जब हम इस चीज़ के बारे में सर्च करते हैं, हमें एक तो आता है कि आप होम रेमेडीज़ कर सकते हैं, एक PRP का भी ऑप्शन होता है जो बहुत लोग सोचते हैं अप्रोच करना चाहिए, और एक हेयर ट्रांसप्लांट इज अ लिटिल इंटेंस। अकॉर्डिंग टू यू इज द बेस्ट अप्रोच फॉर समबडी हु हैज अ रिसीडिंग हेयर लाइन? जो फ्रंट लेवल था वो लॉस्ट हो चुका था, क्राउन में इन बिटवीन डेंसिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई थी। तो जहाँ पे आपके रूट्स लॉस्ट हो जाते हैं, वहाँ पे रूट्स अवेलेबिलिटी नहीं मिलती है, तो उस केस में आपको कंपलसरी हेयर ट्रांसप्लांट में जाना चाहिए, जहाँ पे आपको कोई मेडिसिन, PRP किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है और आप उसमें इन्वेस्ट करके आपकी मनी वेस्ट कर रहे हो। PRP को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। PRP जो है वो एक ऐसा ट्रीटमेंट है, मतलब आपके हेयर थिनिंग हो रहे हैं या फॉलिंग हो रहे हैं, तो अगर आप हेयर थिनिंग को रोकना चाहते हो या आप हेयर लॉस को रोकना चाहते हो तो आप ऑब्वियसली PRP के लिए जाइए। जब भी आपके एग्जिस्टिंग हेयर अभी यहाँ पे अवेलेबल है, अगर वो थिनिंग हो रहे हैं तो आप उसको PRP कीजिए। जैसे आपको ऑलरेडी एडवाइस किया है, आफ्टर ट्रांसप्लांट आपको PRP लेना चाहिए।
तो आप उस टाइम पे पीआरपी कर सकते हो। सो पीआरपी बेसिकली जो आपका एग्जिस्टिंग हेयर है उसको रिटेन करने में मदद करेगा। Yes. है ना, कि बचा के रखेगा। However, वो आई डोंट थिंक सो रीग्रोथ नेवर, कोई भी पीआरपी से Regrowth न्यू नहीं हेयर होगा। ग्रो कभी रिग्रो यही नहीं myth होता है, है। यही myth है, मुझे ऐसा लग रहा है। Yes, yes, मैंने it's बहुत a इसके myth. बारे में रिसर्च ज्यादातर लोगों को यही चीज माइंड में रहता है कि पीआरपी से न्यू हेयर आ जाएंगे। हाँ। काफी लोग कंप्लीटली बाल्ड होते हैं, जैसे आपके इतना एरिया में बाल्ड था वैसे काफी लोग फुल बाल्ड होते हैं और वो पीआरपी ट्राई करते हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट्स ट्राई करते हैं, बट वो अल्टीमेटली वेस्टेज ऑफ योर टाइम, वेस्टेज ऑफ योर एक्सपेक्टेशन। ट्रू। तो आप वो सारी चीज में मत जाइए, प्रॉपर डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और डॉक्टर का गाइडेंस के हिसाब से आप प्लान कीजिए, तो आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा जो आप चाहते हो। And also to each its own, ऐसे जरूरी नहीं कि you have to do it. I wouldn't condone this कि आप लोग you know खुद से प्यार मत करो, आप जैसे हो आप वैसे ही सुंदर हो, बट अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छे और देख सकते हो, so why not? Obviously, this is the time everyone have to be presentable. It's the demand of this era. People want to look good. People want to be confident. There's so much noise around social media. Everybody wants to, you know, have a personality. So why not? Guys, ये देखिए मैं अभी आ चुका हूँ हॉस्पिटल से और मेरा ये ऑपरेशन हो चुका है सक्सेसफुल। देख सकते हैं मेरे स्कैल्प में थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है। ये पूरा एरिया है जहाँ पे मैंने ट्रांसप्लांट कराया है। और आपको बताऊंगा नहीं, हम यहाँ से मैकडॉनल्ड्स गए थे थोड़ी देर, रिक्शा में बैठा था मैं, रिक्शा से जैसे ही बाहर निकला वैसे मेरे सर में धड़ाक करके यहाँ पे लग गई और पूरा ब्लीड होने लगा। तो थोड़ा ब्लीडिंग भी हो रहा है और अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करने बोली। डॉक्टर ने बोला बिल्कुल नॉनवेज खाना नहीं है, एक हफ्ते से नो ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग, ज़्यादा स्पाइसी भी कुछ खाना नहीं है और अच्छी डाइट खानी है, विच इज़ गोना बी टफ फॉर मी कंसिडरिंग आई एम अ ह्यूज सी फूड लवर। मुझे फिश के बिना जमता नहीं, अब मुझे वो भी जमाना पड़ेगा। Like they've mentioned that I'm not allowed to consume non-veg, so I'm enjoying my ghaspos. We've called for Hakka noodles. We were supposed to board the train at 12, but unfortunately it got delayed by 2 hours. So we have got some time to kill and we've called for some Hakka noodles and garlic bread. As I'm walking down the street, everybody is looking at me like who the f is this person? Train आ चुकी है और हम अब जाएंगे मुंबई। बाप रे, दोपहर में बहुत ही गर्म हो रहा है। ये क्या ठंड है ये। सुबह हुडी पहनो, दोपहर में उतार दो, रात में वापस हुडी पहनो। तो रिग्रेट हो रहा है हुडी पहनना भी। चलो मैं अंदर जाके। डे 3 में मैं मुंबई वाले क्लिनिक गया था मेरा बैंडेड रिमूव करने के लिए और बहुत ज़्यादा फ्री लगा मुझे। एक बार ही पट्टी जब मेरे सर से निकल गई, 3 दिन तक ऐसा लग रहा था क्या ही चिपका है मेरे सर में। Guys, this is Future Rexa popping in this vlog. I'm here in Mumbai and it is the day 7 of my hair transplant. आज मेरे हेयर ट्रांसप्लांट का वॉशिंग करना है। 7 दिन तक मुझे बिल्कुल भी इसे साफ़ नहीं करना था, बिल्कुल हेयर वॉश वगैरह नहीं करना था। यहाँ पे इनका अंधेरी में भी एक ब्रांच है, तो इस ब्रांच में जाके हम मेरे हेयर को वॉश कराएंगे। तो मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ। ऊपर जाते ही मैं आप लोगों को मेरा पूरा अपडेट दूंगा। ये देखिए मैंने अभी स्कार्फ पहन के रखा है। मुझे शर्म आ रही है यार ऐसे टकला में घूमने के लिए, अच्छा नहीं लग रहा है। What do you guys think? Can I be looked at? मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है बट अच्छा है। लगा के आपको हेड वॉश करना पड़ेगा। और ओके स्कैल्प में जो फोम लगा है ऐसा लग रहा है जैसे इट्स अ वनीला आइसक्रीम। आई फील लाइक टेस्टिंग इट। 7 डेज में फर्स्ट टाइम मेरे स्कैल्प को पानी लग रहा है और ये इतना अच्छा फील हो रहा है मैं बता नहीं सकता आपको। 7 दिन तक मैंने बिल्कुल स्कैल्प को टच नहीं किया था। नहाने के टाइम भी बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट फील होता था, ऐसा लगता है कि आप नीचे से नहा रहे हो और ऊपर से कुछ कर ही नहीं रहे हो। I had a great time at Hair Free Hair Grow. Thank you so much डॉक्टर। मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील हुआ आपसे बात करके। ये जो पूरी जर्नी होगी मेरे हेयर की मैं आप लोगों से शेयर करूँगा सोशल मीडिया के थ्रू, बट मुझे ये एक्सपीरियंस आपको देना था एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। फॉर मोर माय वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। Until I see you guys next time.